लौट आई आपकी अनीता भाभी नए साल के मौके पर अपने नए तेवर, नए कलेवर और नए चेहरे के साथ, और जिनके आने से ही शुभांगी जी, रोहिता जी और आपके जो विभूति जी के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके और आपके दर्शकों को। मुस्कान आ गई सर देखकर? हाँ सर, मुस्कान आ गई सबके चेहरे पे, एज यू कैन सी। और आपके तो जान मेरे तो गाल फटे जा रहे हैं। ये तो मुंह से हंस रहे हैं, लेकिन और भी काफ़ी जगह है जो इनकी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ। अकेली थी लड़की यहाँ पे, अब मेरी दोस्त आ गई हैं, एक और लड़की आ गई इस शो में, तो आई एम रियली हैप्पी। अब थोड़ा मेरे कम सीन्स होंगे। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, बहुत खबरें आ रही थी कि आप बनने वाली, और लोगों का भी नाम आ रहा था, फाइनली डिसीजन हुआ, फाइनल हुआ, तब कैसा लगा कि अब ये किरदार मुझे निभाना, क्योंकि बहुत सारे रिमर्स पहले भी आ रहे थे आपको? जी नहीं, जब फाइनल हो गया तब एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस थी, क्योंकि मैं पहली बार, मतलब आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, लेकिन ऐसे पहली बार मैं किसी को रिप्लेस कर रही थी। तो रिप्लेस करने के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, अपना एक प्रोसीजर होता है, और इससे पहले रिप्लेसमेंट, जब भी कोई आर्टिस्ट रिप्लेस होता था तो इतनी नेगेटिविटी इन जनरल इस चीज़ को लेकर ही, इस चीज़ के इर्द गिर्द ही इतनी नेगेटिविटी है कि पता नहीं रिप्लेस हो गया तो मतलब द एक्टर हु इज रिप्लेसिंग यूजुअली गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल टाइम्स। कौन सा पाप कर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एटीट्यूड है, मतलब कि अब पता नहीं कहाँ से जूते चप्पल पड़ेंगे। सो मैंने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। मैं उन कलाकारों में से नहीं हूँ कि जो यू नो गाने सुन के? हाँ नहीं, कि जो मतलब अफेक्ट हो जाएंगी इन चीज़ों से। मेरा एक ही है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, इस बात की एक मानसिक तैयारी भी रखूँगी कि हाँ कुछ लोगों को वक्त लगेगा एक्सेप्ट करने के लिए, बट इस बात का मुझे ये नहीं होगा कि आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड नाउ लेट्स जस्ट लीव इट टू एवरीवन। हम जैसे ही आपने बोला कि हम तारीफ कैसे करेंगे, आप दोनों से बोलना चाहेंगे, आप दोनों लोग तारीफ करिए, और हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपनी इस नई अनीता भाभी की तारीफ करना नहीं नहीं, बिकॉज क्या है कि अभी ज़्यादा तारीफ नहीं, बिगनिंग है, बस शुरुआत है। अब ज़्यादा तारीफ करेंगे तो चढ़ जाएंगे झाड़ पे। तो तारीफ टाइम, आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली तारीफ काम करेंगे, तारीफ का तो करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी ये शुरुआत है इनकी, तो अभी ये भी गियर अप हो रहे हैं, मैं भी गियर अप हो रहा हूँ। जी और तिवारी किस तरह से तारीफ करना चाहिए, एक झलक दर्शक देखना चाहते हैं। पर उनको मौका दीजिए, तो तड़प रहे होंगे। आप आई, बहार आई, महकते फूलों से खुशबू आई। क्या बात। और आप? अनु बेबी, आई एम हैप्पी यू बैक होम। थैंक यू डार्लिंग। ओह ऐसा इनका ये रिएक्शन? नहीं देखिए, बीवी की तारीफ नहीं करता ये, बीवी से बड़ा प्रैक्टिकल तारीफ उसकी करता है मंजूरी की। बीवी से बहुत प्रैक्टिकल है कि अनु बेबी, योर कॉफ़ी अनु बेबी, व्हाट यू वांट टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट अनु बेबी, क्या खाना चाहोगे तुम ब्रेकफास्ट के लिए, अंडा बना दूँ, ऑमलेट बना दूँ, ही इज़ लाइक दैट ओनली। कभी तो पैर दबा दूँ, तो उसको, ही इज़ नॉट रोमांटिक, ही इज़ प्रैक्टिकल विद हर, एंड रोमांटिक भाभी जी से। तो चलिए कि हम लुक की बात करें, हमने सुना आपका, चूंकि वो अनीता भाभी से बिल्कुल अलग होगा, और आपका इनपुट कुछ ज्यादा है इसमें कुछ? नहीं, कुछ ऐसा अलग, सुना है। इतना कुछ अलग नहीं होने वाला है, ऐसी कैरेक्टर सेम है, लेकिन नज़रिया, एक दृष्टिकोण अलग होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन अनीता भाभी अब अचानक कुछ माइक्रो मिनी पहन के नहीं आने वाली, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट द कैरेक्टर इज द सेम, लेकिन बस एक अपना एक थोड़ा सा एक एलिमेंट खुद डालने के। डिजाइन कुछ बस, जैसे पहले थी वो खुद अपनी चीजों को रखती, तो आपका भी इनपुट रहेगा आपके लुक में? मेरा भी है, स्टाइलिस्ट का भी है, पूरा तो मेरा नहीं है ऐसा, आई वुड नॉट से आई एम दैट टैलेंटेड, बट हाँ स्टाइलिस्ट हैं, और आई एम टेकिंग हर हेल्प। नेहा चौधरी मुझे स्टाइल कर रही हैं, तो उनके साथ फिर। क्या कहना चाहेंगे आप नेहा के बारे में, क्योंकि आपने भी जब ये रिप्लेस किया था, तो जैसा इन्होंने कहा ना, बहुत सारी चीजें ऐसे जैसे कोई पाप कर रहा हो कोई, हालांकि आपने वो सब छोड़ के अपने आप को काम को दिखाया, लोगों का प्यार पाया, तो क्या लगता है जब एक आर्टिस्ट के सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या मुश्किलें होती है, और क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ को? नेहा को मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरे कन्विक्शन के साथ, जो उनका दिल जिस तरह से इस कैरेक्टर को फील करता है, वो जिस तरह से इस कैरेक्टर को फील करती हैं वो करें, और दुनिया की बातों पे अभी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स तो आप बिल्कुल भी ध्यान न दें, और इतने दिनों में आराम से बहुत प्यार से लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। टीवी में बहुत, हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, टीवी में बहुत बड़े बड़े रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है किरदार। किरदार अगर ज़िंदा रहेगा तो कोई भी उसमें आए और उसको कलर्स भर के जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने फ्लो में बहती रहें, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
करत करत अभ्यास धीरे धीरे होगा, वो रमा होता जाएगा कैरेक्टर अपने आप। आप मेरा मानना ये है कि खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये समझदार हैं, ये समझती हैं और इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी नोज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिस कैरेक्टर उन्होंने दिया है इसको कैसे निभाना है, एंड शी इज़ डूइंग इट वेल। और देखो जी, 4 लोग पसंद करेंगे, 4 लोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे देन स्टार्ट लाइकिंग, बिकॉज आपको अपने काम से प्रूव करना है। इफ़ शी इज़ गुड, शी इज़ डूइंग अ बेट, शी इज़ डिलीवरिंग द गुड्स, आई थिंक यू विल लाइक हर। चलिए अगर हम नेहा से बात करें, नेहा और अनीता में कितनी सिमिलरिटीज़ है या फिर बिल्कुल अलग हैं, मतलब करेक्टर वाइज बात करें, लुक वाइज बात करें या जो भी चीज़ें? नहीं, काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। अनीता डोमिनेटिंग है, मैं नहीं हूँ ऐसी। अनीता काफ़ी मनी माइंडेड है, मैं शायद इतनी नहीं हूँ। हाँ मतलब काफ़ी अलग है। नॉट एट ऑल, नो। घर से क्या रिएक्शन मिला था जब ये बोला गया था, तो उनका क्या रिएक्शन था कि नहीं करना है या नहीं करना है, या सो माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे इन लॉज एक्चुअली ये शो देखते हैं। इनफैक्ट उनका डेली नाइट का रूटीन है कि हप्पू और ये शो देखकर फिर वो दवाई खाकर सो जाते हैं। सो उनका ये डेली रूटीन है। सो दे वर वेरी हैप्पी, माई मदर एंड माई फादर इन लॉ। मेरे पति भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग ये शो देखते हैं जस्ट टू रिलैक्स, टू अनवाइंड। उनको लगता है कि ये एक ऐसा शो है कि जिसमें बस बिल्कुल आप देखो और खाना खाओ आराम से और रिलैक्स करो और सो जाओ। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी। तो मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से तो मुझे एब्सोलूट सपोर्ट था, और सिर्फ सपोर्ट नहीं था, उनको खुशी थी कि ऐसा एक ऑफ़र मेरे पास आया है। सो दे वर लाइक यू मस्ट एब्सोल्युटली गो फॉर इट, एंड माय हस्बैंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। और आपका वेलकम भी हुआ, केक काट कर यहाँ पर हुआ था, तो ये फैमिली आपको कैसे लगी, ये भाभी जी की फैमिली, मतलब जिसका आप हिस्सा बन चुके हैं? एक्चुअली ये फैमिली मेरे लिए नई नहीं है। मेरे जो को आर्टिस्ट हैं सारे ये बस नए हैं, वरना प्रोडक्शन तो Yeah. पुराना ही है, और मेरी सारी टेक्निकल टीम जो है वो मेरी जान पहचान की है। जो बाकी के भी हमारे को आर्टिस्ट हैं वो भी पहचान के हैं। तो एक्चुअली मेरे लिए वैसा नया कुछ नहीं है, नए बस ये मेरे 4 लोग हैं, और कैरेक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नया है। सो इन अ वे आई एम कमिंग बैक टू वेयर आई यूज्ड टू बी। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? नए साल पर भले ही अनीता बीबी का चेहरा बदल चुका है, लेकिन किरदार उनका नए तेवर, नए कलेवर के साथ आ रहा है, तो ज़रूर कनेक्ट करें। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है देखने का, भाभी जी घर पे हैं, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, आप इसको तोड़िएगा मत। और मैं आपसे दावे से कहता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और जो हमने पहले किया उससे बेटर होगा। जी बिल्कुल, जो पहले किया उससे बेटर करेंगे। आप हमें प्रोत्साहन देते रहिए। कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप वॉचिंग। भाभी जी घर पर ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए लास्टली जानना चाहेंगे, इन्होंने तो तारीफ नहीं की क्योंकि ये बोला कि आप दोनों की तारीफ कैसे करना चाहेंगी, मतलब चलो सौम्या के। ओके, तो मुझे तो सबसे पहली बात तो इनकी हिंदी और उर्दू पे इनकी जो कमांड है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे बहुत इंटिमिडेटिंग भी लगती है क्योंकि क्योंकि ये शुरू हो जाते हैं उर्दू में, एक से एक बड़े बड़े वर्ड्स के बम मेरे ऊपर फेंकते हैं और फिर मैं करके रह जाती हूँ। तो ये मुझे एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम। ये बहुत अच्छे इनकी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि मेरी इनके साथ भी और इनके साथ भी, बिकॉज आज मेरा पहला सीन इनके साथ हुआ एंड आई फील दैट इट वाज वेरी वेरी एफर्टलेस, बहुत ज़्यादा एफर्टलेस था। और इनके साथ इवन ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, यू नो। इनके और मेरे सीन्स में ना एक इंटेलिजेंस गिवन टेक बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि जितना मैंने एनालाइज किया ना, मेरा स्वभाव, पर्सनल स्वभाव इनके साथ काफ़ी मिलता जुलता है। सो आई थिंक मैंने अपना एक कनेक्ट क्यों ऐसा, क्या कुछ गलत नहीं कह देख दिया? रहा हूँ मैं, I'm just मतलब trying to- दूसरे की कि तारीफ इसमें ऐसा क्या है जो नेहा में है। I'm just trying to figure out कि ऐसा क्या है तुम्हें जो नेहा में है। या जो मेरे में नहीं है। नहीं, मतलब she said she connects with you better, so मैं देख रहा हूँ कि ऐसा क्या कनेक्शन स्वभाव। सो ये है। सो मैंने अपना कनेक्शन, मैंने अपना एक क्या ना, एक बेस लाइन बनाना पड़ता है। सो वो बेस लाइन मैंने अपना ढूंढ लिया है मेरे दोनों आर्टिस्ट के साथ। इनके साथ मेरा अभी 1-to-1 सीन नहीं हुआ है,
जब वो एक सीन होगा तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे और उनके बीच में ऐसा कॉमन धागा क्या है. सो आई एम होपिंग दैट आई फाइंड सून, बट आई थिंक इट्स बीन ब्यूटिफुल सो फार. और इनकी जो दिन पर दिन जवान हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं पता है, जब हमारा पहला कॉन्वर्जेशन क्या हुआ था, मैंने सुना आप यहाँ पे आके वर्कआउट करते हैं, क्या क्या वर्कआउट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, फिर बाद में पता चला कि ये ब्लेस्ड ही हैं बंदे, इनका करते हैं मेटाबॉलिज्म है कमाल का. नहीं करते हैं वर्कआउट करते हैं मुझे, लेकिन है इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा कमाल का. तो मैंने बोला आधा तो आपका मतलब ऐसे ही काम हो गया. तो ही इज डेफिनेटली वर्किंग हार्ड, बट ही इज आल्सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी वेल. यार इतना यहाँ पे छकाते हैं सुबह से रात तक, आदमी क्या वर्कआउट चूस लेते हैं. बाय द टाइम यू सिट इन द कार लाइक अ डेड डक मैन.